मेरे दोस्त, यदि आप भी 18 फरवरी के दिन आप लोग गणित का परीक्षा देने वाले हैं, मैथमेटिक्स का परीक्षा देने वाले हैं मेरे दोस्त, तो बिल्कुल ये 100% एकदम वायरल पेपर लेकर आ चुका है मेरे दोस्त। तो आप लोग इस क्लास को पूरा कर कर जरूर जाएंगे। आपका परीक्षा में 100% गारंटी, लिख लीजिए मेरे दोस्त, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 100 में 100 अंक ला सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी कमजोर है उन लोगों के लिए खास करके यह वीडियो बनाया गया, जो उनको मैथ से डर लगता है मेरे दोस्त के मैथ में हम कैसे पास हों, तो उसके लिए काफी शानदार है। और यही सब क्वेश्चन बस आपको बनाना है। इतना इजी तरीका से बताने वाले, इतना अच्छा कंसेप्ट से बताने वाले हैं कि आप लोग जो है ना खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना इजी भी मैथ होता है क्या, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर सेट कोड रहेगा इस तरह से आपका परीक्षा में, ठीक है। तो बिल्कुल आपका परीक्षा में 100% पूछे जाने वाला प्रश्न आपको बताने वाला है और इसी कंसेप्ट के अनुसार सारा प्रश्न बनाना है। और काफी जो नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो उसी को आपको टच करना है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है कि आप लोग जो हार्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आपको इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहता है मेरे दोस्त, जिसमें से आपको 50 बनाना होता है। तो 50 काफी इजी क्वेश्चन रहता है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग को इस वीडियो के मकसद से बनाया गया कि आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करें मैथमेटिक्स से, गणित से, ठीक है। और दोस्तों यह अंतिम वीडियो होने वाला मैथ का, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा। आप लोग गारंटी लिख लीजिएगा, आप लोग 100 में 100 करके आएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसका मैथ का पेपर में टोटल समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा मेरे दोस्त। और यदि अभी तक आप लोग पीडीएफ नोट्स को नहीं प्राप्त किए हैं, मात्र जो है ना, मात्र जो कितना 150 में सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का मेरे दोस्त, जो परीक्षा में 100% लड़ने की गारंटी है मेरे दोस्त, ठीक है। आपको क्या करना, तो इस नंबर पर पेमेंट करना मेरे दोस्त। किस नंबर पर, तो इस नंबर पर आपको पेमेंट करना और स्क्रीनशॉट भेज देना। सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा जो परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त। ये गेस क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा ये कौन सा क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, ठीक है। और वायरल के नाम पर जो आपको देंगे वो समझिए सारा फ्रॉड है, फेक है, ठीक है। क्योंकि पेपर वायरल नहीं होता है मेरे दोस्त, इस चीज को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन काफी शानदार है। एक एक क्वेश्चन इसी तरीके से देखिए, आपका जो है ना, आप ही के लिए यह सब क्वेश्चन तैयार किया गया ताकि आप लोग जो मैथ में जो डर है ना वो खत्म हो सके। काफी इजी तरीका से बताने वाले हैं और यही सब हर एक साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुपद x-1 का शून्यक। अब शून्यक का मतलब क्या है, बराबर में आपको जीरो करना है। क्या करना है, जैसे x-1 बराबर क्या होगा, जीरो। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, समझ में बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो हमारा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर हम लोग करेंगे, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 प्लस जो होता है क्या होता है, छिपा रहता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर जो 1 आएगा। तो हमारा राइट आंसर कहाँ पर देखिए, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहीं पर प्लस रहता तो आपका क्या आ जाता मेरे दोस्त, तो माइनस आ जाता, ठीक है। क्या आता, -1 आ जाता है, ठीक है। याद रखेंगे। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और आप लोग कर नहीं आते हैं, बोलते हैं सर मैथ बहुत हार्ड था। हार्ड कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, बस समझने का खेल है, कंसेप्ट का खेल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रैखिक बहुपद किस शून्यंकों की संख्या। आप देखिएगा यहाँ पर काफी लोग घबरा जाते हैं कि रैखिक किसको कहते हैं, द्विघात किसको कहते हैं, त्रिघात किसको कहते हैं। अब रैखिक का मतलब हुआ क्या मेरे दोस्त, इसका घात जो होता है 1 होता है। याद रखेंगे क्या होता है, इसका घात 1 होता है। और द्विघात का जब भी पूछा जाएगा मेरे दोस्त कितना होता है, द्विघात का 2 होता है। अगर त्रिघात आपको पूछ जाए, त्रिघात का बहुपद क्या होगा, 3 होगा। बस इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है। अगर यहाँ पर रैखिक पूछ दिया तो आपको रैखिक का क्या बताए, 1 होता है। तो कहाँ पर 1 है मेरे दोस्त, देखिए तो क्या ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन समझा देंगे, सीधा दिमाग में घुस जाएगा मेरे दोस्त, अब बिल्कुल नहीं भुलाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी शानदार है जी। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी द्विघात, कोई द्विघात है, उसके बहुपद का शून्यक -4 है और 7 है। तो द्विघात बहुपद होगा, इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्मूला को आपको यूज करना होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, अल्फा प्लस, यहाँ पर क्या पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरे दोस्त, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना दिया गया, -4, ठीक है। क्या देगा, -4 और बीटा का मान हमारा ये हो गया क्या, अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। तो देखिए अल्फा बीटा का हमारा मान यहाँ पर क्या होगा, 7 हो गया। तो क्या हो जाएगा इधर हमारा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक 4 हो, ठीक है। शून्यक 4 है तो इधर हम लोग करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, घटाकर इसको हम लोग करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा बिल्कुल। तब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू आप बीटा का निकालेंगे वो इसी तरह -4 गुना
7, तो कितना आ जाएगा 28। अब देखिए तो -28, 3 और -28 देखिए कहीं पर दिख रहा है, 3 और -28 कहीं पर दिख रहा है, तो बिल्कुल बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। प्लस में देखिए 3 है और माइनस में देखिए 28 है, कहीं पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना अच्छा ट्रिक से बता दिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। बस इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। अगर अंत तक देख लेते हैं ना तो ये गारंटी आप लोग लिख लीजिएगा मेरे दोस्त कि आप लोग का मैथ जो है ना पूरा क्लियर होगा। आप लोग 50 में 50 एकदम ऑब्जेक्टिव गर्दा कर आएंगे मेरे दोस्त, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, अगला क्वेश्चन है सहअभाज्य संख्याओं का मासा होता है। देखिए सहअभाज्य संख्याओं का जब मासा होता है मेरे दोस्त क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका सहअभाज्य संख्याओं का मासा यानी HCF जो होता है मेरे दोस्त क्या होता है, HCF, ठीक है। HCF कितना होता है 1 होता है, याद रखिएगा। 1 कहां पर देखिए तो सहअभाज्य संख्या का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या बताना मेरे दोस्त, एक संख्या क्या हो जाएगा, एक संख्या क्या है, तो एक संख्या ये क्या है, पाई का मान कितना होता है, एक संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या होना चाहिए ना, एक परिमेय, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या या एक, ठीक है, यानी एक संख्या क्या है आपको, एक संख्या जो ना अपरिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा एक हो जाएगा, तो एक संख्या है, एक संख्या क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या, एक क्या है अपरिमेय संख्या मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर देखे तो भी बिल्कुल साइड हो जाएगा, ठीक है। एक भी नहीं होना चाहिए, पाई होना चाहिए मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर छूट क्या गया, पाई संख्या है मेरे दोस्त, याद रखिए पाई क्या है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए एक नहीं, ये पाई संख्या, ठीक है, पाई एक संख्या हो जाएगा, पाई छूट रहा था मेरे दोस्त, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं, यहाँ पर क्या पूछा गया, नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो बताना है कौन सा होगा, तो अपरिमेय होगा। जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है, अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय संख्या इसमें से कौन है, देखिए तो 4 × 4 क्या 16 आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। 5 × 5 क्या आ रहा है, ये भी परिमेय है। 49 ये भी, लेकिन आपको रूट क्या 7 बाहर आएगा, ये खुद से कटेगा अपने आप से, ठीक है, ये रूट 7 का भी बाहर आएगा, नहीं आएगा सर, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यदि m धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप पूछा गया मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा एम क्या है, एम की जगह अगर हम लोग एक रख कर चेक करेंगे, ठीक है, एक रख कर हम लोग चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ एम है ना, यहाँ वहाँ एक रखेंगे, ठीक है। देखिए सब में हम लोग करके देखिएगा, तो 4 × 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा हमारा सम हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी सम ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 4 × 1 प्लस क्या हो जाएगा +4 बराबर कितना 8, ये भी क्या हमारा सम हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा सम। अब देखिए यहाँ पर 4 × 1 + 1 बराबर 5। अब देखिए विषम पूर्णांक है, ये क्या पूछा है, विषम पूर्णांक यही तो पूछा गया था, विषम पूर्णांक है, तो हमारा राइट जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में देखिए मिल रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, बताना इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या क्या होता है, याद रखिएगा अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, वो एक से और अपने आप से कटता है, क्या होता है अपने आप से जो कटता है उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या 13 क्या है, 13 × 1 करेंगे तो भी 13 आएगा, अब 1 × 13 करेंगे तो भी 13 आएगा। तो क्या किसी से कट रहा है, नहीं, सिर्फ खुद से और 1 से कट रहा है, तुम्हारा इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। देखिए 2 का घातांक पूछा गया मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 144 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 2 मरतबे में कितना 144 को आधा करेंगे 72, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, फिर कितना 36 बार में फिर लगाइएगा 2 से, 18 बार में फिर लगाइएगा 2 से, तो 9 बार में, ठीक है। अब हमारा 9 जो हो गया वो 3 × 9, ठीक है, 3 × 3 या 3 × 9 ऐसे भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा इसका आंसर, देखे तो 1 2 4 यानी कि 2 हमारा कितना 4 बार आया है ना, तो यही तो पूछा गया मेरे दोस्त कि 144 के घातांक तो कितना, तो 4 बार आया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, मध्य के 3 गुना
ठीक है, मध्य का 3 गुना और मध्य के 2 गुना में अंतर को बराबर होता, गुना का अंतर बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको बहुलक कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग सभी, आप लोग जो लोग देख रहे हैं, जो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे और सभी अपने भाई बहन को शेयर करेंगे जो मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं और 18 फरवरी के दिन परीक्षा आप लोग देने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन आ गया, बताइएगा। tan 45, ठीक है, क्या पूछा गया? tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान पूछा गया मेरे दोस्त। बताइए कितना इजी क्वेश्चन। अब इसका भी क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा तो कैसे? tan 45 का मान कितना होता है मेरे दोस्त? ये 1 होता है, बिल्कुल होता है। tan 60 का मान कितना होता है मेरे दोस्त? tan 60 का √3 होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? 1:√3। जब अनुपात में है तो हमारा अनुपात में कर देंगे 1√3। कहाँ पे देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या तो उनका मासा क्या होगा? मासा पूछा गया मेरे दोस्त। क्या पूछा गया? मासा। इसका मासा क्या हो जाएगा? तो इसका मासा 1 होगा मेरे दोस्त। क्या होता है? 1 होता है। मासा क्या हो जाएगा? 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, √12 का परिमेयीकरण गुणांक। यहाँ पर परिमेयीकरण गुणांक आपको करना है। ठीक है, √12 का। ठीक है, तो चलिए 2 से पहले हम लोग उसको LCM निकालते हैं। 3 ठीक है, यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना का? 2√3। ठीक है, 2√3 को हम लोग क्या कर सकते हैं बताइएगा? 2√3 को हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त? 2√3 कहाँ पे है? देखिए 2√6 की जगह 2√3 कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त। क्या पूछा गया? 2 × sin² प्लस cos²। देखिए हमारा 2 जो है कॉमन ही हो जाएगा। इसका मान कितना होता है? 2 × 1। इसका वैल्यू क्या होता है? sin² प्लस cos² का मान 1 होता है। तो 2 × 1 करेंगे तो क्या हमारा 2 ही आंसर आएगा ना मेरे दोस्त। कहाँ पर आएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन। यदि 3 बिंदु यानी संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्त? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 के बराबर होता है मेरे दोस्त, याद रखिए। किसका होता है? 0 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन है, बताइएगा। एक पासे को, ठीक है, क्या काम किया जा रहा है यहाँ पर? एक कोई पासा है। ठीक है, याद रखिएगा, एक कोई क्या है? एक कोई मेरे दोस्त पासा है। ठीक है, इस पासे में अंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक विषम संख्या के आने की प्रयाक्ता, ये क्या है? पासा है। ठीक है, इसका विषम आने का प्रयाक्ता पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होगा हमारा इस पासा में? क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, हमारा बात किया गया विषम का, तो विषम कितना? 3 को विषम होगा ना, 5, 3 और 1। ठीक है, हमारे विषम हुआ तो इसे हम लोग काट देंगे तो क्या? 3 दूनी 6, 1/2। 1/2 कहीं पर आ रहा है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 2 sin² a बराबर 2a तो a का मान पूछा गया। तो इसका यहाँ पर a का मान पूछा गया मेरे दोस्त, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यदि हम लोग लिखेंगे, यदि 2 sin a बराबर 2 हो तो a का मान, तो sin a बराबर क्या होगा? ए का मान हमारे यहाँ पर 2 ही रख देंगे। 2 × 2 यानी कि हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर राइट जो आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब वो क्या है? साइन ए जो है ना, कितना डिग्री, साइन ए कितना डिग्री का मान 1 होता है। साइन 1 का जो कितना डिग्री, तो साइन 90 का डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए साइन 90 डिग्री कहीं पर है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन। यदि 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? x का मान पूछा गया मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा। तो हमारा 6, 8 है, 6, 8, 9 x का और 13 का पूछा गया। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है? याद रखिएगा, फॉर्मूला कंसेप्ट को याद रखिएगा। सभी संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। सभी संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। बटा में क्या कर देना? कुल संख्या। बटा में क्या करना? कुल संख्या। ये सब सभी को क्या करना? ऐड करना बटा कुल संख्या। तो सभी को ऐड करिएगा तो कितना इधर आ जाएगा आपका? इधर आ जाएगा 6, 8, 9। ठीक है, 9 x + 13। ठीक है, बटा में कितना आ जाएगा? 5। 5 संख्या 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हम लोग इसको से कटाएंगे या तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, पहले जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना माध्य, यहाँ पर 10 दिया गया ना, तो माध्य इधर हम लोग 10 रख देंगे। ठीक है, 10 = 0 करेंगे, क्योंकि माध्य दिया गया 10। तो हमारा क्या, इससे हम लोग तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा? देखिएगा, यहाँ पर सही से लिख देते हैं। 10 बराबर कितना? 6 + 8 + 9 + x + 13। ठीक है, बटा में कितना आ जाएगा? 5। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करने के लिए क्या कुछ नहीं तो 1 कर देंगे नीचे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा? इसको पूरा जोड़ेंगे तो 36
प्लस एक्स, ठीक है, बराबर में 50। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 50 माइनस 36, तो कितना एक्स बराबर 14 आंसर निकल कर आएगा। कहाँ पे 14 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, आंकड़े दिया गया इतना इतना का, परिसर क्या होगा, परिसर निकालना है। परिसर निकालने के लिए फॉर्मूला याद करिए आप लोग। सबसे पहले फॉर्मूला परिसर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस में सबसे छोटी संख्या, क्या करना, सबसे छोटी संख्या को क्या करना, घटा देना। बड़ा संख्या सबसे इसमें कौन है, 32, देखिए तो क्या 32 है ना बड़ा संख्या, सबसे छोटा कौन सा इसमें से, देखिए 6, माइनस 6 कीजिएगा तो आपका 26 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। देखिए 26 कहीं दिया गया सर, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ग अंतराल 130 से लेकर 150 वर्ग का चिन्ह क्या होगा। वर्ग अंतराल चिन्ह निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ जोड़कर 2 से भाग दे देना है, ठीक है। इसको दोनों को जोड़कर, यहाँ पर दोनों को जोड़कर क्या करना, भाग दे देना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 130 प्लस 150 बटा 2 यानी कि 280 बटा 2 यानी 140। 140 है कहीं, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किसकी पर्याप्तता नहीं होती है। किसकी पर्याप्तता नहीं होती मेरे दोस्त, आपको बताना है। किसकी पर्याप्तता नहीं होगा, तो सभी लोग आपको बता चुके हैं मेरे दोस्त कि पर्याप्तता किसका नहीं होगा, क्या किसका नहीं होगा मेरे दोस्त, बटा में क्या होता है, पर्याप्तता होता है मेरे दोस्त, बताइएगा क्या पर्याप्तता होता है, किसका नहीं होगा, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए मेरे दोस्त, किसका नहीं होगा, तो दशमलव में नहीं होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा परिसर संख्या है, परिसर नहीं परिमेय संख्या है, कौन सा इसमें से परिमेय संख्या आप लोग को बताना है। परिमेय संख्या कौन सा मेरे दोस्त बताइएगा, तो परिमेय संख्या इसमें से कौन सा है, तो परिमेय संख्या हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि रूट का जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा 10 निकल जाएगा मेरे दोस्त, 10 प्लस 10 करेंगे हमारा 20, हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पूछा गया है, तो अभाज्य संख्या का मान बताएं तो कितना होता है, 1 होता है। CF कितना होता है मेरे दोस्त, 1 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 13 चौका 13 और 52 का, ठीक है, 13 52 21 84 यानी ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 हो तो इसका मूल समान होगा। क्या है मूल समान का मूल समान कैसे होगा, देखो हमारा d बराबर क्या होता है, फॉर्मूला d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, बराबर में 0। तो हमारा b का मान कितना दिएगा, हमारा b का मान हमारा कितना दिया गया मेरे दोस्त, याद रखिएगा b का मान हमारा 4 दिया गया है, ठीक है, b का मान 3 दिया गया, c का मान हमारा 4 दिया गया ना। चलिए इस पे फॉर्मूला पर आप लोग रखिए मान, ठीक है, मान रखिएगा आप लोग, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा आपका रूट 16, ठीक है, 16 के कितना 4 यानी 4 निकल कर आ जाएगा, इसको आप लोग निकालिएगा, ठीक है, काफ़ी इजी है, आप लोग देख लीजिएगा करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, 19 और 25 का समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करता है, समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्त, तो दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़कर दोनों से क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। 19 25 कितना होगा, 44 बटा 2 यानी कि 22। देखिए तो 22 कहीं पे है मेरे दोस्त, 22 है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। देखिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन बताएं, अगर 25 में 25 कर लेते हैं ना तो आपको वहाँ पर 50 नंबर आसानी से करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट सेम लगाना है, ठीक है। और अंक वगैरह क्या होता है, सिर्फ चेंज होता है, फॉर्मूला आपका सेम ही रहता है, अंक वगैरह चेंज होता है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, अगर कंसेप्ट पता होगा तभी तो कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कौन सा साइट का आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपका मन में सवाल होगा कि अगर वायरल क्वेश्चन पेपर लीक भी होता है तो कहाँ पे होता है, ऐसे तो नहीं होता लेकिन होता है तो कहाँ पे होता है। तो चलिए आपको इसके लिए सबसे पहले अपने गूगल को ओपन करना, सर्च क्या करना है, आज हेल्प आपको गूगल में टाइप करना है। जैसे आप लोग आज हेल्प टाइप करेंगे इस तरह का यहाँ पर साइट देखने को मिल जाएगा, इस तरह का, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ वायरल नहीं, बिल्कुल यहाँ पर VVI भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा। आपको अब क्या काम करना है, यहाँ पे आंसर की रहेगा, कहाँ पर रहेगा मेरा दोस्त, इस पे आंसर की रहेगा, इस आंसर की पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आंसर की पे क्लिक कर देते हैं आप लोग यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। एक ये तो इंटर का देखें, मैट्रिक का 20 फरवरी, सोशल साइंस, यानी कि सारा सब्जेक्ट के यहाँ पर आकर देख सकते हैं, सारा कुछ का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे।